बैठोगे लगातार निराकार के ध्यान में। निराकार कौन है? निराकार कौन है? कुछ नहीं। चलो पहले फ्रूट खाओ जाओ। निराकार कौन है? जो हमारे अंदर आत्मा रहती है वो निराकार। सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हो ओम से, परमात्मा से, गुरु से, भगवान से, शांत भाव से, विचार शून्यता से। विचार शून्यता से थॉट पीरियड किसकी कम हुई? और तो टॉर्च मार तो पता चले इधर मार जरा। देखी कड़ी कहती है शारदा मैं तेन छड्डूंगा थोड़ी। तू 3 दिन पहले स्क्रीन पे की बोलती सी। बात ये हो रही है कि थॉट पीरियड किसकी कम हुई है। उन हाथ खड़ा करके दिखा। तुझे नहीं बोल रहा, तू शारदा थोड़ी है, तू तो माया है। सारा रोला ही सारी रोले दी जड़ माया है। माया तो माया ये बोली तो वो बोली सारे रोले दी जड़ माया। और गुरु ने बोला माया मतलब, गुरु ने बोला माया, गुरु ने बोला माया मतलब मैं आया। क्या क्या देखो उसको ठग अनुपान। निराकार मतलब, निराकार मतलब बोलियो ना गलत बोलिया जब बोलियो ना। वैसे तो सारा दिन ठीक ही बोलते हो तुसी। मुंह तो ना कुछ बोलियो। निराकार मतलब इसका कोई आकार भगवान। निराकार मतलब निराकार मतलब गुरु। निराकार मतलब गुरु। निराकार मतलब गुरु। गुरु साकार मतलब गुरु है ही गुरु। आँख खोले तो गुरु का दर्शन, आँख बंद हो गए तो अंदर में गुरु की छवि। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा, वो प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा। वो बंदे ना कर तू किसी की बुराइयां, बंदे ना कर तू किसी की बुराइयां। कौन देगा ये तेरी गवाहियां, फिर कौन देगा ये तेरी गवाहियां। कौन देगा फिर तेरी गवाहियां। हरि पूछे तो क्या बतलाएगा, हरि पूछे तो क्या बतलाएगा। प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा, प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा, प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा। प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा। डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। प्यारे हरिओम हरिओम गाए जा, प्यारे
कर किसी की बुराइयां, बंदे ना कर किसी की बुराइयां, फिर देगा फिर कौन गवाहियां, कौन देगा ये झूठी गवाहियां। हरि पूछे तो क्या बतलाएगा, हरि पूछे तो क्या बतलाएगा, प्यारे हरि ओम गाए जा, प्यारे हरि ओम गाए जा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, प्यारे हरि ओम गाए जा, प्यारे हरि ओम गाए जा, ओ प्यारे हरि ओम गाए जा, प्यारे हरि ओम। लगातार ओम की प्रैक्टिस में बैठेंगे, लगातार भगवान जी की याद की प्रैक्टिस में बैठेंगे, लगातार ध्यान गुरु में होगा तो माया भी खलास हो जाएगी। वाह, तो माया भी किसी को अनुभव है ये, किसी की माया खलास हुई है? मार टार्जन के उनके मुंह के ऊपर किसी की माया खलास हुई है? इतने है करके हाथ नीचे कर लिया। कौन सी? कौन है? कौन है? ओके, अच्छी है, प्यारी है, ये प्यारी लगती है मुझे। स्वभाव गलते गलते गलता याद रखना, राती रात नहीं खत्म हो जाता। बहुत ही सुंदर। लगातार ओम की प्रैक्टिस में बैठेंगे तो माया अंदर नहीं जाएगी। लगातार ओम की प्रैक्टिस में बैठेंगे तो माया अंदर नहीं जाएगी। कैसा भी सीन आवे, कैसा भी खबर आवे, कैसा भी मन सोया सोया कोई विचार उठा के ले आए, पर मेरी समाधि न टूटे, पर मेरी कुछ भी होवे, मेरी समाधि न टूटे। समाधि को एक्सप्लेन करो। समाधि को एक्सप्लेन करो। लगातार ओम की प्रैक्टिस में बैठेंगे, लगातार गुरु के ध्यान में बैठेंगे, लगातार उस परमात्मा की याद में बैठेंगे, शांत भाव में रहेंगे, मौन में रहेंगे, विचारों से खाली रहेंगे, तो माया अंदर नहीं है। माया क्या है? सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ी माया है सबसे बड़ी माया है सबसे बड़ी माया है। बोलियो ना, बिल्कुल ना बोलियो, तो गलत ना बोलिया जाए। अच्छा अभी है। सबसे बड़ी माया है मोह, चाहे वो अपने शरीर से है, चाहे किसी अपने शरीर वाले से। लगातार भगवान की प्रैक्टिस में, भगवान की याद में, गुरु की याद में बैठेंगे, विचारों से खाली रहेंगे, शांत रहेंगे, शुक्रानों में रहेंगे, प्रसन्नचित्तता में रहेंगे। प्रसन्नचित्तता कहाँ से आएगी?
पर संचितता कहाँ से आएगी? बिल्कुल ना बोलियो। सत्संग से आएगा, गुरु वचनों से। आजा हुए वहाँ पे छोड़ देना तुमको खाने वाली टेबल पे डोसे वाले वो टेबल के ऊपर, काउंटर के ऊपर, तो तुम्हारा इतना रोला होता है, इतना तुम शोर मचाती हो, हाँ जी। और प्रसन्नचित्तता किस काउंटर से मिलेगी? गुरु के काउंटर से। सत्संग से। प्रसन्नचित्ता मिलेगी सत्संग से। परमात्मा से जुड़ने से, परमात्मा के नाम से। राम जी से बड़ा राम जी का नाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम। कैसी भी खबर आवे, कैसा भी सीन दिखने को आवे, कोई भी मन विचार उठा के ले आए कहीं से भी, हाँ जी, पर मेरी समाधि ना टूटे, मेरी समाधि कुछ भी हो जाए पर मुझे कुछ नहीं होगा। ये कौन सोच सकता है? ये कौन बोल सकता है? ये किसका निश्चय हो सकता है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए पर मुझे कुछ नहीं होगा। ये कौन सोच सकता है? ये कौन निश्चय में आ सकता है? जो अपने गुरु के चरणों में, चरण है वचन, चरण है गुरु का ज्ञान। चाहे स्वभाव का, अहंकार का कितना भी शोर क्यों ना होवे, चाहे स्वभाव का, अहंकार का कितना भी शोर क्यों ना होवे, लगातार परमात्मा के ध्यान की प्रैक्टिस में बैठोगे तो माया अंदर नहीं जाएगी। ये भगवान जी बोल रहे हैं। माया महाठगनी में जन, और गुरु ने, ये कबीर ने बोला कि माया महाठगनी, और गुरु ने बोला माया मतलब मैं आया। तो क्यों माया को ऐसे बोलता है? कौन सी माया तंग करती है? हाँ जी, सूप में चम्मच ये है ब्रह्म ज्ञान, सूप में चम्मच ये है ब्रह्म ज्ञान। माया में रहते हुए मायापतियों के रहो, माया का दास होने को क्या लोगे? माना माया कुछ नहीं कहती, तुम्हारे अंदर ही खराबी है। तो ये बड़ कैसे बोल रहा था कल? मैंने कहा भैया सांस तो ले, शांति करो। प्रेम था, प्रेम। धीरज करो, धीरज करो, धीरज करो, धीरज करो। धीरज करोगे, श्वास भी धीरे चलेगी, रिलैक्स में रहोगे। इस जीवन का आनंद डबल हो जाएगा तुम्हारा। धीरज करो। सत्संग में बैठे हो, फालतू के मीटर घुमाए जा रहे हो दिमाग में, फालतू। पहुंचना कितने भी नहीं है, पहुंचना कितने भी नहीं। जहाँ आए हो ये भी अपने मीटर से थोड़ी आई है, ये भी तुमको गुरु पुल करता है, परमात्मा पुल करता है। तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव जो एनर्जी है पुल करती है तुमको। चल, वरना मनुष्य इतने स्वभाव वाला है, इतने मैपने वाला है, वो ऐसे आ सकता है 5 दिन के लिए अपने कारोबार छोड़ के, इतना रुपया खर्च करके, बताओ आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन जो तुम्हारे अंदर वो जो परमात्म तत्व है, ठीक है, वो ऐसे तुमको खींचता है। बाहर की पॉजिटिविटी, अंदर की पॉजिटिविटी ऐसे जुड़ जाती है।
तो तू खींचा चला आता है, तेरा दिल करता है कि मैं भी गुरु ज्ञान यात्रा में जाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ ज्ञान यात्रा जाऊं, संतों प्रेमियों के संग रज रज महिमा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ ज्ञान यात्रा जाऊं, संतों प्रेमियों के संग रज रज महिमा गाऊं। मैं रज रज महिमा गाऊं, मैं रज रज महिमा गाऊं, मैं रज रज महिमा गाऊं, मैं रज रज महिमा गाऊं। गुरुवर गुरुवर तुझे बुलाऊं, ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो, हो जाए कल्याण। लाड लड़ाऊं तुझे रिझाऊं, ओ मेरे घनश्याम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो, हो जाए कल्याण। लाड लड़ाऊं तुझे रिझाऊं, ओ मेरे घनश्याम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये लाड लडाऊं का मतलब क्या है? तुझे रिझाऊं का मतलब क्या है? बताओ बताओ जल्दी से। हैं? भगवान जी को प्यार करो और उनको हाँ बोलो बोलो। गुरु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो, हाँ और से प्यार करो। हाँ और सब और? उसी का दर्शन करो, हाँ सब में उसी का दर्शन करो। और और ज्ञान यात्रा में आने से क्या उनका सानिध्य भी मिलता है, उनका आदर्श भी मिलता है। लाड लडाऊं तुझे रिझाऊं, ओ मेरे घनश्याम। सुनो तुमको बताऊं, सुनो सुनो। लाड लडाऊं खुद को, रिझाऊं खुद को प्यार करने आए हो इधर। खुद को प्यार कभी किया ही नहीं है ना। सारा जीवन दूसरे में प्यार ढूंढते रहे और दूसरे को बनावटी दिखावे का प्यार करते रहे, जो वास्तव में प्यार ही नहीं था। प्यार का नाम ही तुमने खराब कर दिया। प्यार का नाम ही तुमने खराब कर दिया। सट लगी है वो क्या ना चले अंदा तुरती धुराम। ਹੁਣ मैं तेरे नाल दो सेवादार रखा करा। लाड लडाऊं तुझे रिझाऊं, ओ मेरे घनश्याम। लाड लडाऊं खुद को, रिझाऊं अपने को। चेक करो यहाँ तुम लाड नहीं लड़ा रहे अपने को, कि यूं ही यहाँ बैठ के भी दंद किटकिटाई जा रहे। कौन यहाँ पर बैठ के दंद किटकिटा जा रहा है? यहाँ लाड नहीं लगा रहे तुम अपने आप को। तुम अपने आप को प्यार नहीं करने आए। दर्शन दे दो। किसके दर्शन होने हैं? कहाँ से उन्हें दर्शन? अपने अंदर जब निर्मल होता जाएगा ना, तो अपने अंदर में दर्शन बनता जाएगा। याद रखना, बाहरों कोई दर्शन नहीं होते। जब अंदर निर्मल होता जाएगा, जब अंदर खाली होता जाएगा, जो भरा पड़ा है, जो अंदर में किस चीज से भरा पड़ा है? स्टूपिड हरकतों से। किससे भरा पड़ा है? नॉनसेंस वाले स्वभाव से। जैसे जैसे गुरु का वचन कान में जाएगा, गुरु का प्यार महसूस होगा, वैसे वैसे वो अंदर में शांत होता जाएगा, साफ होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा तो अंदर ही अंदर दर्शन बनना। फिर तुम कहाँ पर भी बैठे हो, तुम अपनी समाधि में बैठे हो, तुम उसके साथ ही बैठे हो, तुम कभी अकेले हो ही नहीं। लाड लडाऊं तुझे रिझाऊं। अगर तुम्हारे अंदर में द्वेष भावना है, अगर तुम्हारे अंदर में
दूसरा भाव पड़ा है, अगर तुम्हारे अंदर में ईगो है तो तुम क्या किसी को प्यार करोगे, गुरु को भी क्या प्यार करोगे। गुरु तुमको टच भी नहीं करने देगा अपने को, गुरु तुमको अपने को टच भी नहीं करने देगा। तुम सोचोगे तुम गुरु को हक करके आ गए, तुम गुरु को प्यार करके आ गए, हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं मेरे सिर पर रख दे, फोटो हो रही है मैं रख देता है, वो उससे कुछ नहीं होता। अंदर से जब तुम जुड़ जाते हो तो कोई हाथ उठा के अपने सिर पर रखने की तुमको लोड़ नहीं। ये बात को समझ जाओ, असली बातों को समझो, असली ज्ञान को समझो, शाब्दिक ज्ञान को न समझो, सुना सुनाया परे करो। अब अपने अनुभव को अंदर में खोलो, यह अनुभव खोलने का अब जीवन है, अब शुरू है समय। जितना जीवन रह गया है अंदर को एक्सप्लोर करो। अब अंदर में गुरु बैठ गया, लाड लडाऊं दर्शन दे दो, हो जाए। सबसे बड़ी पीड़ा है अपने ख्यालों की, सबसे बड़ी पीड़ा है अपने स्वभाव की, सबसे बड़ी पीड़ा है अपनी नेगेटिविटी की, अपने अहंकार की। हाय हाय मुश्का मार दे पे अहंकार दे विच, पास जाने को भी दिल नहीं करता, पास जाने को भी दिल नहीं। इसका मतलब क्या है, बात करो, जल्दी करो, सूरज देवता तैयार हो गया नस्ते, जल्दी करो। है मैं तो कोई गलत गल कहने कि मैं मुंह बना के देख रही हूँ, अपने आप से घिन आती है। क्या घिन आती है? स्वभाव से। ये घिन में रहने की भी हमको आदत पड़ गई। विष्ठा की मक्खी विष्ठा में ही सुख समझती है, लेकिन हटने के उपाय नहीं कर रहा। क्योंकि भय नहीं है ना अंदर में, परमात्मा का डर नहीं। अभी कह रहे हैं ना भजन में कि तेरी गवाहियाँ कौन देगा, तेरी गवाही कौन देगा। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। दर्शन दे दो, पीड़ा पीड़ा वाला जीवन पहले था, अब नहीं है। जो पहले जीवन था स्वभाव वाला, द्वैत वाला, द्वेष वाला, वो जीवन अब तो पीड़ा हर ली ना गुरु ने। सबसे बड़ी पीड़ा तो जीवन की वही थी, ये बैठा है सारे सुखों में पर चैन नहीं आ रही इसको, परेशान बैठा है। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो, हो जाए आराम। दर्शन दे दो पीड़ा हर लो, हो जाए आराम। मैं गुरुवर गुरुवर गाऊं, मैं गुरुवर गुरुवर गाऊं, मैं गुरुवर गुरुवर गाऊं, मैं गुरु में वरी वरी जाऊं। बहुत ही सुंदर। लगातार ओम की प्रैक्टिस में बैठो। ओम की प्रैक्टिस समझ आ गई? ओम की प्रैक्टिस मतलब बैठ के ओम ओम करो। ये भी किसने मना किया है? लेकिन इससे भी ऊपर उठो, अब शब्दों से भी ऊपर उठो। हाँ हाँ, ओम भी भगवान थल्ले छोड़ गए हमारे लिए, कहते ओम भी तुम संभालो। जब अंदर में आनंद ही आनंद है तो केड़े ओम की प्रैक्टिस करोगे बताओ? जब अंदर में कोई ख्याल डिस्टर्ब करता ही नहीं, केड़ा ओम लपोगे, केड़ा ओम बोलोगे, केड़ी ओम उठा के लेके आओगे? ओम की तो उसको जरूरत है जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको ओम का सहारा चाहिए। और जो अंदर में परमात्मा स्वरूप हो चुका है, जिसको कोई ख्याल ही तक नहीं कर रहा, जिसके अंदर कोई नेगेटिव है ही नहीं, वो क्या करेगा ओम को? ओम उसके लिए ऐसे रह गया, तो ओम भी नीचे रह जाता है। याद रखो, लगातार ओम की प्रैक्टिस करो तो माया तुम्हारे अंदर। ओम की प्रैक्टिस मतलब गुरु के ध्यान में रहो। गुरु बॉडी नहीं है, गुरु एक ठंडक है।
गुरु एक ऐसा भाव है जो तुझे एक सेकंड में शांत कर देता है। गुरु कोई देह थोड़ी है, गुरु कोई नाम रूप थोड़ी है, गुरु कोई पुतला आदमी औरत थोड़ी है। गुरु कैसा भाव है जो एक सेकंड में तेरे अंदर रोमांच ले आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। कितना भी शोर होवे, कितना भी शोर हो, पर जो परमात्मा से जुड़ा भाव अगर लगातार जीवन में बन जाए तो सारे शोर धीरे 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 होते हैं, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे 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 धीरे। इंटरेस्ट की बात है, शौक की बात है। शौक है तो जीवन कमाल होता जाता है, शौक नहीं है तो सारी जिंदगी सत्संग बंदा सुनता रहता है, वो सिर्फ कानों के रस तक ही सीमित रहता है बस, लेकिन उससे जीवन नहीं बनता। बंदे का अगर मन होवे ना, बंदा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने एक जन्म के अंदर एक बढ़िया महल तो घर तो बना ही लेता है। ठगियाँ मार, झूठ बोल, उसकी जेब काट, उस वहाँ कटिंग कर, वहाँ अपनी खर्चे की कटौती कर, वो जोड़ जोड़ के एक घर छोटा मोटा बनाई ले, एक फैक्ट्री बनाई ले, एक होटल बनाई ले। और अगर ध्यान परमात्मा से जुड़ जाए तो कई गुना स्पीड बढ़ जाती है और जीवन इसी जन्म में ऐसे खिल जाता है जैसे फूलों का बगीचा खिल जाता है। जो आता है उसको खुशबू आती है, उसको अच्छा लगता है और हर एक का दिल करता है फूलों के बगीचे में घूमने का, तेरा संग करने का। ये है उस परमात्मा की, उस गुरु की, उस निराकार की, उस भगवान की महिमा। विनम्र प्रार्थना है आपसे कि 8:30 लॉबी में आ जाना अपनी धन्यवाद, क्योंकि फेरी रुकती नहीं है और पौना घंटा पहले